अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना SLO कवर करने जा रहे हैं वो है SLO नंबर 8.1.3 चैप्टर 8 वेक्टर्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हम SLO 8.1.3 को आज कवर करेंगे। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेक्टर्स को डिटेल में कवर किया था कि व्हाट इज़ वेक्टर्स, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स वगैरह टाइप्स। अब हमारे पास है कि उसको हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स लेंथ। मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है, लेंथ बताता है किसी भी वेक्टर की। ठीक है, सिंपली क्या हो रहा होता है, मतलब वेक्टर होता है तो हम उसके ऊपर मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर हमने वेक्टर, आपको पता है कि इस एरो से हम शो कराते हैं और साइड पर अगर इस तरह से दो लाइंस आ जाएं सो इट्स मीन वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होते हैं वेक्टर के वो 2D वेक्टर में भी हो सकते हैं और 3D वेक्टर में भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2D वेक्टर में जैसे कि अगर हमें वेक्टर जो है वेक्टर गिवन हो दो डायरेक्शन, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, यानी कि ये कितने डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में है आई जे के, यानी कि हमारे पास क्या है 3 डायरेक्शन है। ये एक्स है, ये वाई है, ये z है, इस डायरेक्शन में i है, इस डायरेक्शन में j है और इस डायरेक्शन में क्या है k है। अगर 3 डायरेक्शन है तो हमारे पास क्या होगा कि 3 डायरेक्शन में x 3D डायरेक्शन में तीनों आ जाएंगी और 2D वेक्टर में हमारे पास सिर्फ 2 आएंगे। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हमने निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू इनके कोएफिशिएंट अंडर रूट लेंगे और इनके कोएफिशिएंट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये सिंपल किस में आ जाता है, 2D वेक्टर में। और 3D वेक्टर में अगर वेक्टर हमें गिवन हो 3 डायरेक्शन में, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हम इसके जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो निकालेंगे इक्वल्स टू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, 3 जो है वेक्टर्स यहाँ मतलब 3 डायरेक्शन में और 2D वेक्टर का मतलब क्या है 2 डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास अगर दोनों का निकले तो आपने करना क्या है, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर ही लेने हैं रूट के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये एक वेक्टर दिया हुआ, ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट लगाएंगे। हमें पता है अगर 2 वेक्टर में है तो हमने अभी क्या कहा, अगर 2 डायरेक्शन में है तो उन दोनों के स्क्वायर, और अगर 3 डायरेक्शन में है तब भी उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर कर देंगे। तो अभी ये 2 डायरेक्शन में है, यानी आई और जे की कैप आई और जे की डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, आई जे को नहीं लिखेंगे, जो उनके साथ उनका कोफिशिएंट है उनको क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, और 9 प्लस 25 विल बी रूट 34। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया 2 डायरेक्शन में। ठीक है, 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको आप चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। अब हम देखते हैं 3D वेक्टर में। ठीक है क्लास, अब हमारे पास क्या है, अब 3D वेक्टर आ गया, मतलब 3 डायरेक्शन में आ गया। ऊपर वाली एग्जांपल हमने 2D डायरेक्शन में की थी और अब हम कर रहे हैं 3D डायरेक्शन में। तो 3D वेक्टर में हमारे पास क्या है, देखें सॉल्व, 3 वेक्टर आ गए ना, कोई मसला नहीं है। इसी तरह सिंपल क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 विल बी 29। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, जो हमें 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हमने सिंपल क्या किया, उसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर किया और हमने उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये था क्लास कि हमें ना एक वेक्टर सिंपल दिया हुआ। अब हम अपनी एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमें जो है 2 पॉइंट्स दिए हुए और उनके थ्रू हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके
ओके क्लास, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज 3 4 एंड द एंडिंग पॉइंट इज 6 2। अब हमें दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने जो दो एग्जांपल किए उसमें क्या था, सिंपल एक वेक्टर दिया हुआ था और हमने उसका कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट से हमने प्लस करवा दिया, ठीक है। वो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमने इसको क्या करना है, देखें दो पॉइंट ये लेना है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी देखिए ऑर्डर की फॉर्म में है, तो ऑर्डर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो ये हमें पता है कि ऑर्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वहाँ क्या होगा, x और y होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इस स्टार्टिंग पॉइंट को x1 y1 का नाम दे देते हैं, जिसको हम लिख देते हैं 3 4, और सेकेंड जो पॉइंट है वो है x2 y2 और जिसको नाम देते हैं हम 6 और 2 का। तो अब 2D वेक्टर फॉर्मूले में अगर हमें इस तरह से 2 पॉइंट्स गिवन है, देखो 2D वेक्टर दिए ना, दो हैं, i j की डायरेक्शन में है। तो अब इसका जो हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, हम क्या करेंगे, अंडर रूट तो वही होगा। अब क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करवा देंगे और उसका कर लेंगे स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर उसी तरह से करना है जिस तरह से हम कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करते थे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस एज इट इज़ प्लस का साइन आएगा, और y2 में से माइनस करवा देंगे y1 को और उसका कर लेंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है। उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखिए x2 क्या है, x2 क्या 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम जब इसको करेंगे फर्दर, रूट 6 माइनस 3 विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 विल बी -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फर्दर अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, लेकिन अंदर माइनस है तो वो ऊपर क्या पावर इवन होने की वजह से वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा अगर ब्रैकेट में कोई नेगेटिव नंबर और उसकी पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पावर ऑड हो तो वो माइनस के साथ ही रिटर्न बैक होगा। तो अब हमारे पास 9 + 4 विल बी अंडर रूट 13 और ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। 2 पॉइंट्स में हमें गिवन था और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया यूजिंग दिस फार्मूला। और अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये पॉइंट होते, हमें यू पॉइंट दिया हुआ होता 3 4 5 एंड 6 2 10 कह लें हम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या पॉइंट होते हैं, x1 y1 z1 और ये होते हैं x2 y2 z2, ठीक है। तो अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यही पूरा फार्मूला रहता, बस इस फार्मूले में आगे प्लस और क्या मज़ीद ऐड हो जाता है z2 माइनस z1 का स्क्वायर और रूट आ जाती पूरे पर, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। 3D होगा, 2 डायरेक्शन में है तो हमारे पास 2 डायरेक्शन का फार्मूला, ठीक है। और अगर 3 डायरेक्शन में है तो 3 डायरेक्शन का फार्मूला क्या आ जाएगा, प्लस लगा के इसका एक और नंबर आप ऐड कर देंगे। लाइक आप इसको फार्मूला, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे ये इसका फार्मूला है और इसका मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ फॉर 3D वेक्टर, ठीक है। फॉर 3D वेक्टर आप कह लें आपका फार्मूला क्या है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और ये रूट आ जाएगी होल पर, ठीक है। उसी तरह से आपने वो पॉइंट्स लेने हैं, उनको माइनस करवा के उसका स्क्वायर लेना है, देन आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो क्लास ये था SLO नंबर 8.1.3 कि हमने मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिंपल भी निकाल के दिखाया और 2 पॉइंट्स की मदद से भी कि आप किस तरह से उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.